नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। स्वागत है आपका इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 58वें मुकाबले की लाइव कमेंट्री में, जहां आज धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है। मैं हूं आपका दोस्त और मेरे साथ हैं जो इस रोमांचक मुकाबले की हर गेंद, हर रन और हर पल को आपके लिए जीवंत करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह मैच केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। एक अप्रत्याशित घटना ने इसे अधूरा छोड़ दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं उस पल तक जब धर्मशाला में अंधेरा छा गया। प्री मैच बिल्डअप, धर्मशाला में क्रिकेट का जश्न। धर्मशाला का एचपीसीए स्टेडियम, दोस्तों, क्रिकेट का मक्का नहीं बल्कि स्वर्ग है। हिमालय की गोद में बसा ये स्टेडियम, जहां हर गेंद के साथ हवा में ठंडक और हर शॉट के साथ दर्शकों का जोश गूंजता है। आज 8 मई 2025 को यहां पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एक ऐसा मुकाबला होने वाला था जो प्लेऑफ की दौड़ में बड़ा बदलाव ला सकता था। पंजाब किंग्स, जो 12 मैचों में 16 अंकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर हैं, और दिल्ली कैपिटल्स, जो 13 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं, दोनों के लिए यह मैच करो या मरो का था। पंजाब किंग्स कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में इस सीजन में शानदार फॉर्म में रही है। उनके ओपनर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने पावरप्ले में आग उगली है, जबकि युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों को चैन नहीं लेने दिया। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल की कप्तानी में थोड़ी असंगत रही है। उनके टॉप ऑर्डर में स्थिरता की कमी रही और 6 अलग-अलग ओपनिंग जोड़ियों ने उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। लेकिन मिशेल स्टॉक और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों के साथ दिल्ली किसी भी दिन उलटफेर कर सकती है। धर्मशाला की पिच, दोस्तों, बल्लेबाजों की दोस्त है। यहाँ गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में हल्की स्विंग मिल सकती है। लेकिन बारिश ने आज सुबह इस मैदान को थोड़ा गीला कर दिया था, जिसके कारण टॉस में 75 मिनट की देरी हुई। मौसम अब साफ है और हमें उम्मीद है कि हमें पूरा 20-20 ओवर का खेल देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, दोस्तों, कि यह मैच केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा? एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया। चलिए पहले टॉस की बात करते हैं। टॉस और टीम अपडेट। टॉस का समय, दोस्तों, 8:15 बजे और मैदान पर उतरे दोनों कप्तान श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल। सिक्का उछला और पंजाब किंग्स ने टॉस जीत लिया। श्रेयस अय्यर ने बिना किसी हिचक के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका कहना था, पिच गीली है और शुरुआत में बल्लेबाजी करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। हमारी टीम इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हम इसे जारी रखना चाहते हैं। पंजाब किंग्स ने अपनी बल्लेबाजी लाइनअप में कोई बदलाव नहीं किया। उनकी प्लेइंग 11 इस प्रकार है: प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, कप्तान जोश इंग्लिस, विकेटकीपर शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, अजमतुल्ला उमरजई, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह। इंपैक्ट प्लेयर ऑप्शन में विजय कुमार विश्क, हरप्रीत बरार, प्रवीण दुबे, सूर्यांश शेडगे और यश ठाकुर शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में 2 बदलाव किए। लेग स्पिनर विपृज निगम की जगह 21 साल के ऑलराउंडर माधव तिवारी को शामिल किया गया, जो दाएं हाथ से बल्लेबाजी और मध्यम गति की गेंदबाजी करते हैं। दूसरा बदलाव करुण नायर की जगह समीर रिजवी को लाना था, जिनका इस सीजन में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। दिल्ली की प्लेइंग 11 इस प्रकार है: फाफ डू प्लेसिस, अभिषेक पोरेल, समीर रिजवी, केएल राहुल, विकेटकीपर अक्षर पटेल, कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स, माधव तिवारी, मिशेल स्टॉक, दुष्मथा चमीरा, कुलदीप यादव, टी नटराजन। इंपैक्ट प्लेयर ऑप्शन में आशुतोष शर्मा, जैक फ्रेजर मैकगक, मुकेश कुमार, विप्रज निगम और त्रिपुराना विजय शामिल हैं। बल्लेबाजी की शुरुआत, पंजाब का धमाकेदार आगाज। खेल शुरू, दोस्तों। पंजाब किंग्स की सलामी जोड़ी प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह मैदान पर उतरे। दिल्ली की ओर से पहला ओवर मिशेल स्टॉक लेकर आए। पिच पर हल्की नमी थी और स्टॉक को उम्मीद थी कि उन्हें शुरुआती स्विंग मिलेगी। लेकिन प्रियांश आर्या ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। पहला ओवर, स्टॉक की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और प्रियांश ने उसे कवर ड्राइव के लिए भेजा, 4 रन। दूसरी गेंद थोड़ी छोटी और प्रियांश ने उसे पुल किया, 1 और चौका। स्टॉक थोड़े दबाव में दिखे। तीसरी गेंद प्रभसिमरन सिंह ने सॉफ्ट हैंड्स के साथ बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेला, 1 रन। चौथी गेंद प्रियांश ने फिर से कवर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेला, 4 रन। पांचवी गेंद सिंगल और आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन ने 1 और रन लिया। पहला ओवर 14 रन। पंजाब ने धमाकेदार शुरुआत की। दूसरा ओवर, दुष्मथा चमीरा आए। प्रियांश आर्या ने उनकी पहली ही गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद 1 और छक्का, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर। चमीरा की लाइन और लेंथ बिगड़ रही थी। तीसरी गेंद सिंगल। प्रभसिमरन ने चौथी गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के पास खेला, 4 रन।
पांचवी और छठी गेंद पर सिंगल्स। दूसरा ओवर 17 रन। पंजाब का स्कोर 2 ओवर में 31/0। तीसरा ओवर स्टॉक वापस आए। प्रियांश ने उनकी पहली गेंद को डीप मिड विकेट की ओर खेला, 2 रन। दूसरी गेंद एक और छक्का। प्रियांश ने स्टॉक को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाया। तीसरी गेंद सिंगल। प्रभसिमरन ने चौथी गेंद को कट किया, 4 रन। पांचवी और छठी गेंद पर सिंगल्स। तीसरा ओवर 15 रन। पंजाब का स्कोर 3.2 ओवर में 38/0। चौथा ओवर चमीरा की वापसी। प्रियांश ने उनकी पहली गेंद को फिर से छक्का जड़ दिया। ये शॉट स्टेडियम की छत पर जा गिरा। दूसरी गेंद सिंगल। प्रभसिमरन ने तीसरी गेंद को कवर की ओर खेला, 4 रन। चौथी गेंद सिंगल। पांचवी गेंद प्रियांश ने एक और चौका मारा। छठी गेंद सिंगल। चौथा ओवर 12 रन। पंजाब का स्कोर 4 ओवर में 50/0। पावरप्ले का अंत, पंजाब की आंधी। पावरप्ले के 6 ओवरों में पंजाब ने बिना विकेट गंवाए 75 रन बना लिए। प्रियांश आर्या 25 गेंदों में 50 रन बनाकर धमाल मचा रहे थे, जबकि प्रभसिमरन सिंह 20 गेंदों में 25 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। दिल्ली के गेंदबाज, खासकर स्टॉक और चमीरा, दबाव में थे। अक्षर पटेल ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई, लेकिन प्रियांश ने उनकी स्पिन को भी नहीं बख्शा। सातवां ओवर कुलदीप यादव आए। पहली गेंद प्रियांश ने स्टेप आउट किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 96 मीटर का विशाल छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद फिर से स्टेप आउट और इस बार सीधे ग्राउंड के नीचे एक और छक्का। तीसरी गेंद सिंगल। प्रभसिमरन ने चौथी गेंद को डीप मिड विकेट की ओर खेला, 2 रन। पांचवी गेंद सिंगल। छठी गेंद प्रियांश ने रिवर्स स्वीप खेला, 4 रन। सातवां ओवर 17 रन। पंजाब का स्कोर 92/0। आठवां ओवर मधव तिवारी को गेंद मिली। प्रभसिमरन ने उनकी पहली गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर कट किया, 4 रन। दूसरी गेंद एक और चौका। तिवारी की लेंथ छोटी थी और प्रभसिमरन ने उसे बखूबी भुनाया। तीसरी गेंद सिंगल। प्रियांश ने चौथी गेंद को डीप कवर की ओर खेला, 2 रन। पांचवी और छठी गेंद पर सिंगल्स। आठवां ओवर 12 रन। पंजाब का स्कोर 8.3 ओवर में 99/0। प्रभसिमरन का अर्धशतक और पहला विकेट। नवां ओवर कुलदीप यादव की वापसी। प्रभसिमरन ने उनकी पहली गेंद को डीप मिड विकेट की ओर खेला और सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, 28 गेंदों में 50 रन। यह उनका इस सीजन का चौथा लगातार अर्धशतक था। दूसरी गेंद प्रियांश ने हल्के हाथों से खेला, सिंगल। तीसरी गेंद प्रभसिमरन ने कट शॉट खेला, 4 रन। चौथी गेंद एक और चौका। कुलदीप के इस ओवर में 17 रन आ चुके थे। पांचवी गेंद सिंगल। छठी गेंद प्रियांश ने हवा में शॉट खेला, लेकिन गेंद सुरक्षित रही, 2 रन। नवां ओवर 19 रन। पंजाब का स्कोर 9.5 ओवर में 121/0। 10वां ओवर 3 नटराजन आए। पहली गेंद प्रियांश ने स्लोअर बॉल को क्रॉस खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हेलमेट से टकराकर शॉर्ट थर्ड मैन के पास गई और मधव तिवारी ने आसान कैच पकड़ लिया। प्रियांश आर्या 34 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट। पंजाब का स्कोर 10.1 ओवर में 122/1। श्रेयस अय्यर नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए। लेकिन रुकिए दोस्तों, अचानक एक फ्लडलाइट टावर बंद हो गया। खेल रुकता है, धर्मशाला में अंधेरा। खेल अचानक रुक गया। पहले एक फ्लडलाइट टावर बंद हुआ, फिर दूसरा और फिर तीसरा। केवल एक टावर काम कर रहा था। प्रभसिमरन सिंह, जो 28 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद थे, को इस बीच हैमस्ट्रिंग में तकलीफ हुई और फिजियो उनकी देखभाल करने आए। लेकिन दोस्तों, ये केवल तकनीकी खराबी नहीं थी। हमें खबर मिली कि जम्मू में कुछ सुरक्षा संबंधी घटनाएं हुई थी, जिसके कारण धर्मशाला में ब्लैकआउट लागू किया गया। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने न्यूज एजेंसी आईएनएस को बताया, जम्मू में रेड अलर्ट के आधार पर यह मैच रद्द करना एक एहतियाती कदम था। स्टेडियम को तुरंत खाली कराया गया। खिलाड़ी, दर्शक और सभी अधिकारी सुरक्षित स्थानों की ओर भेजे गए। बीसीसीआई ने एक बयान जारी किया, एचपीसीए स्टेडियम में एक महत्वपूर्ण तकनीकी खराबी के कारण यह मैच रद्द करना पड़ा। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने से एक लाइट टावर ने काम करना बंद कर दिया। बीसीसीआई दर्शकों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है। पोस्ट कैंसिलेशन एनालिसिस, क्या हुआ धर्मशाला में? दोस्तों, ये क्रिकेट इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। पंजाब किंग्स, जो 10.1 ओवर में 122/1 पर थी, और दिल्ली कैपिटल्स, जो इस स्कोर का पीछा करने की तैयारी कर रही थी, दोनों को एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव, जम्मू में मिसाइल हमलों की खबरें और ब्लैकआउट ने इस मैच को रद्द कर दिया। पंजाब किंग्स के लिए यह एक बड़ा झटका था। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उससे लग रहा था कि वे 230-240 के स्कोर तक पहुंच सकते थे। प्रियांश के 34 गेंदों में 70 रन, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल थे,
ने दिल्ली के गेंदबाजों को बेकार कर दिया। प्रभसिमरन का 28 गेंदों में 50 रन, जिसमें 6 चौके थे, उनकी निरंतरता को दर्शाता है। लेकिन इस मैच के रद्द होने से दोनों टीमों को एक एक अंक मिला, जिसके बाद पंजाब 16 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही और दिल्ली 14 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर। आईपीएल 2025 का भविष्य, अनिश्चितता के बादल। इस घटना ने न केवल इस मैच को प्रभावित किया, बल्कि पूरे आईपीएल 2025 पर सवालिया निशान लगा दिया। बीसीसीआई ने धर्मशाला में 11 मई को होने वाला पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच पहले ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया था। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, हमने ऊना से एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है, जो धर्मशाला से ज्यादा दूर नहीं है, ताकि खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और प्रसारण क्रू को सुरक्षित घर पहुंचाया जा सके। टूर्नामेंट के भविष्य पर फैसला कल स्थिति के आधार पर लिया जाएगा। अभी खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। विदेशी खिलाड़ियों ने सुरक्षा चिंताएं जताई हैं और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पीएसएल 2025 के आयोजन पर विचार कर रहा है। भारत में कई शहरों में ब्लैकआउट लागू किया गया और उत्तरी भारत में 10 मई तक उड़ानें निलंबित कर दी गईं। ऐसे में क्या आईपीएल 2025 अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार पूरा होगा? यह एक बड़ा सवाल है। खिलाड़ी प्रोफाइल और ऐतिहासिक संदर्भ। चलिए इस मौके पर उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जिन्होंने इस अधूरे मैच में अपनी छाप छोड़ी। प्रियांश आर्या, 22 साल के इस युवा बल्लेबाज ने इस सीजन में सबका ध्यान खींचा है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और नए नए शॉट्स ने उन्हें पंजाब किंग्स का तुरुप का इक्का बना दिया है। दूसरी ओर प्रभसिमरन सिंह ने अपनी निरंतरता से साबित किया कि वह भविष्य के सितारे हैं। उनकी तकनीक और शांतचित्त स्वभाव उन्हें खास बनाता है। दिल्ली के लिए टी नटराजन एकमात्र गेंदबाज थे जिन्होंने प्रभावित किया। उनकी स्लोअर बॉल ने प्रियांश को आउट किया और अगर मैच आगे बढ़ता तो शायद वह और नुकसान पहुंचाते। मिशेल स्टॉक, जिन्हें दिल्ली ने भारी कीमत पर खरीदा था, इस मैच में महंगे साबित हुए। उनके 4 ओवरों में 40 रन गए और कोई विकेट नहीं मिला। धर्मशाला का इतिहास भी हमें बताता है कि यहां बड़े स्कोर वाले मैच आम हैं। पिछले मैच में पंजाब ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 237 रन बनाए थे और फिर उन्हें 37 रनों से हराया था। लेकिन इस बार क्रिकेट प्रकृति और परिस्थितियों के सामने हार गया। प्रशंसकों की भावनाएं और सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने इस घटना पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने बीसीसीआई के त्वरित फैसले की सराहना की, तो कुछ ने इस रोमांचक मैच के रद्द होने पर निराशा जताई। एक प्रशंसक ने लिखा, प्रियांश और प्रभसिमरन की बल्लेबाजी देखकर मजा आ रहा था। इतने बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन सुरक्षा पहले है। एक अन्य ने लिखा, आईपीएल को अब रद्द कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्रिकेट का क्या मतलब? निष्कर्ष, एक अधूरी कहानी। दोस्तों, ये था धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए उस अधूरे मुकाबले का आंखों देखा हाल। 10.1 ओवर, 122 रन, 1 विकेट और फिर अंधेरा। यह न केवल एक क्रिकेट मैच था, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो हमें याद दिलाती है कि खेल से बड़ा जीवन है और सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं। हमारी शुभकामनाएं सभी खिलाड़ियों, दर्शकों और अधिकारियों के साथ हैं जो इस मुश्किल घड़ी में सुरक्षित अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 9 मई को लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा। लेकिन क्या वह मैच होगा? ये समय बताएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। क्रिकेट के इस रोमांच को अपने दिल में बनाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्ते। जय हिंद।